नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में शिव पार्वती को नारद की कथा सुनाने के बाद आगे मनु और शत्रुपा की कथा सुनाते हैं। तुलसी लिखते हैं, एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। शिव पार्वती से कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे जन्म होते हैं और सारे जन्म भगवान के सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं, विचित्र हैं और अनेक हैं। भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में और बड़े सुंदर चरित्र नाना प्रकार से करते हैं। हर कल्प में अवतार लेते हैं। और यहाँ कल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब देखिए, कल्प शब्द कल से आया है। एक बीता हुआ कल है, एक आने वाला कल है और एक आज। हर कल में भगवान अवतार लेते हैं। जो बीता हुआ कल था उसमें भी भगवान का अवतार है, जो आज का कल है अकल, उसमें भी भगवान का अवतार है, और जो कल आने वाला है उसमें भी भगवान का अवतार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाए न गाय। क्योंकि हर समय बीते हुए कल में, आज के कल में और आने वाले कल में राम का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। तो उनके जो ईश्वर इसलिए अनंत है क्योंकि वो हर समय है और उनका अंत नहीं है। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे, और इसलिए उनकी कथा भी अनंत है। और इन कथाओं को सब संत बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। रामचंद्र के, ईश्वर के सारे चरित्र सुहाने हैं और इतने हैं कि उनको गाया नहीं जा सकता। ये है प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव भवानी से कहते हैं कि मैंने आपको नारद का यह प्रसंग सुना के कहा कि जो ईश्वर की माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो माया है, ये अच्छे अच्छे मुनियों, ज्ञानी मुनियों का भी ज्ञान हर लेती है, उनको भी मोह में डाल देती है, उनको भी फंसा देती है। और जो ईश्वर हैं विचित्र प्रकार की लीला करते हैं, पर करते ये सब लीला अपने भक्तों के हित के लिए हैं, उनके दुख को हरने के लिए। और भगवान सेवन में सुलभ हैं, यही कहते हैं शिव भवानी से। सुर नर मुनि को नाय, जेहि न मोह माया प्रबल, अस बेचारे मन माय, भजय महामायापति। शिव फिर कहते भवानी से कि सुरों में, नरों में और मुनियों में, मतलब मन में, वाणी में और शरीर से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि ये ईश्वर की जो माया है वो मोहती नहीं, वो फंसाती नहीं।
इसको जानकर, इस बात को जानकर जो उस माया के स्वामी हैं ईश्वर भगवान, उनका नित्य निरंतर भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। शिव पार्वती से कहते हैं कि अब मैं भगवान के जन्म लेने का एक और कारण सुनाता हूँ, जिसकी वजह से कि जो ईश्वर अजन्मा है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो कि ब्रह्म है, जिसमें सब कुछ समाया है, हम है, इसीलिए बर है, इसीलिए श्रेष्ठ है, उसमें सब समाया है, वो किस कारण से कौशलपुर का राजा बनता है, वो कारण मैं आपको अब सुनाता हूँ। किस कारण से अयोध्या का राजा बनता है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनूपा। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आय सुसब विधि प्रतिपाल। शिव पार्वती से कहते हैं कि स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी हुई सतरूपा। सब मनुष्यों की सृष्टि उनसे हुई। अब ये स्वयंभू मनु कौन है? देखिए, मन ही स्वयंभू है और मन अनेक रूप लेता है, सतरूपा है। यह जैसे जैसे रूप लेता है, ये जो जो इसके ध्यान में आता है मन में, वैसा वैसा ये रूप लेता है और उसी प्रकार से नर की, मनुष्यों की सृष्टि होती है। ये कह रहे हैं शिव भवानी को। और फिर कहते हैं कि उस मन ने बहुत समय तक राज्य किया और ईश्वर की आज्ञा अनुसार जो भी करने को था उसका पालन किया। होए न बेशय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। वो मन जिससे कि अनेक मनुष्यों का जन्म हुआ, क्योंकि उसका ध्यान किसी एक चीज में नहीं, अनेकों चीज में लगता है। और क्योंकि अनेकों चीज में ध्यान लगता है तो लगते लगते उस मन को विराग हो जाता है। और जब विराग हो जाता है उस मन को, तो वो मन सोचता है कि मैंने तो इतना समय विषयों के, इस सांसारिक ध्यान में लगाया और भगवान की भक्ति तो मेरे से हुई नहीं। बर बस राज सुतहे तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। तो मन जो राजा की तरह स्वच्छंद विहार करता है, अपने पुत्र को राज्य सौंप देता है और अपने रूपों के साथ, सतरूपों के साथ वन जाता है, जहां पर कि पहुंच के धेनुमती नामक नदी के किनारे पहुंच के वहां आश्रम में निवास करता है और धेनुमती नदी के निर्मल जल में नहाता है। धेनुमती प्रतीक है उस बुद्धि का जो कि निर्मल हो गई है, क्योंकि विषयों से विराग हो
गया है, इसीलिए वो वहाँ पहुँचते हैं धेनुमति के किनारे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाभ। वहाँ 12 अक्षर का जो मंत्र है, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, उसको अत्यंत प्रेम के साथ वो जपते हैं और उनका मन ईश्वर के इस विश्व रूप में लग जाता है। इस विश्व रूप को ईश्वर के रूप में वो जानने लगते हैं। शेष कथा अगले अंक में। धन्यवाद।